ये वही लोग हैं जो गांव में कहावत है हमारे दादा का था हाथी, तो अब हाथी तो रहा नहीं। अच्छा, घंटी लेके घूम रहे हैं कि देखो मेरे बाबा का था हाथी, और ये घंटी दिखा रहे हैं कि मेरे बाबा का था। कौन है ये लोग? आज जो हम ये कलावा बांध के सिर्फ ऊपर करके चल रहे हैं, ये मोदी की देन है। कैसे कैसे लोग रहते हैं? 10 साल में मोदी की देन है। अरे चल चुप रहो, तुम्हारा कुछ नहीं बोल सकते तुम, कोई औकात नहीं है बोलने की। ठंडे हो गए? ठंडे हो गए? नहीं, कांग्रेस ने सच में बहुत बड़ी गलती करी है। एक तो मेरे सामने है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सुनो, देश क्या है? अरे तुम बोल नहीं सकते हो। देश क्या है मोदी ने सिखाया है लोगों को। अच्छा लगता है। कौन सा क्या है? और देश के नाम में ये तो पूछ रहे क्या है देश? कांग्रेस नहीं, मोदी ने क्या सिखाया वही तो पूछ रहा हूँ। देश क्या है आपके साथ? इस देश का मतलब मोदी। भाजपा पहले हम, देश का मतलब मोदी नहीं पहले हम, उसके बाद मोदी। अब मोदी है तो सब कुछ है। आया हूँ एक और न्यू वीडियो लेकर, और शुरू का क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे आज का वीडियो कैसा होने वाला है, और ये वीडियो मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आज की वीडियो में ये चचा भक्त बहुत ज्ञान फैल रहा था और ज्ञान के साथ ऐसी ऐसी बातें कह रहा था जिसको सुनकर आपको बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है। और हंसते हंसते इस चश्मे वाले भाई साहब ने इस चचा की बैंड बजा दी, और साथ में इस ब्लैक चश्मे वाले की भी बैंड बजाई, और आखिरकार कैसे बैंड बजाई और कैसे इनकी धुलाई की है, तो ये सब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये वही लोग हैं जो गांव में कहावत है हमारे दादा का था हाथी, तो अब हाथी तो रहा नहीं, और वो घंटी लेके घूम रहे हैं कि देखो मेरे बाबा का था हाथी, और ये घंटी दिखा रहे हैं कि मेरे बाबा का था। क्या बात कर रहे हैं? ये ऐसे ऐसे मानसिकता वाले जो लोग हैं जो यहाँ पर मैं आकर के कांग्रेस की वकालत करते हैं और गठबंधन की वकालत करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 60 साल देश पर कांग्रेस ने शासन किया, क्या करा? सिर्फ ये किया, लोगों को लड़ाया, तुष्टीकरण करी। आज जो हम ये कलावा बांध के सिर्फ ऊपर करके चल रहे हैं, ये मोदी की देन है। कैसे कैसे लोग रहते हैं? 10 साल में मोदी की देन है। अरे चल चुप रहो, तुम्हारा कुछ नहीं बोल सकते तुम, कोई औकात नहीं है बोलने की, कोई औकात नहीं। आज भागता फिर है विकास 10 साल में इनको नहीं दिख रहा है। इनको नहीं दिख रहा है। अपना चश्मा उतार ले, अब मोदी बोला चश्मा की नजर से देखे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? जो कांग्रेस ने 60 साल में गड्ढे खोदे, आज मोदी ने 10 साल के अंदर वो उस गड्ढे को भर के, और कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता है या कांग्रेस गठबंधन, सबको उस गड्ढे में धुका दिया। और देश देख रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है, वर्ल्ड देख रहा है कि मोदी ने 10 साल में क्या किया। अरे जाओ डूब मरो तुम कहते हुए मोदी को, कुछ शर्म नहीं चाहिए तुम्हें? क्या करा 60 साल में? अगर 60 साल में कांग्रेस ने क्या होता ना 60 साल में, तो आज हिंदुस्तान के युवा, मजदूर, गरीब, महिला अपने इसके लिए नहीं रोता। आज मोदी ने 400 पार के नारा दे रहा है ना, उसके पीछे उसकी शक्ति है, 400 पार है। तुमने तुम्हारे क्या दोगे? ठंडे हो गए? ठंडे हो गए? नहीं, कांग्रेस ने सच में बहुत बड़ी गलती करी है। एक तो मेरे सामने है। 60 साल, ठीक है। एक बात बताओ भाई, कांग्रेस ने देश को ऐसा प्रशासन दिया, ठीक है, ऐसा सिस्टम दिया कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन पाता है, ठीक है। और मोदी के शासन में एक राजघराने का बंदा प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा। पहली विफलता तो ये है, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि छाती चौड़ी करके कलावा बांध के घूम रहे हैं, यही तो दिक्कत है। कलावा बांध के नहीं। देश क्या है? मैं आपसे पहले 2-3 सवाल पूछ, देश क्या है आपके हिसाब से? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखो। अरे कुछ देना तो सीखो देश के लिए तुम। पर नंबर और सुनो, देश क्या है? अरे तुम क्या बात कर रहे हैं? सकते हो देश क्या है? मोदी ने सिखाया है लोगों को देश क्या है, और देश के नाम में ये तो पूछ रहे क्या है देश? कांग्रेस नहीं, मोदी ने क्या सिखाया वही तो पूछ रहा हूँ। देश क्या है आपके साथ? कांग्रेस ने क्या सिखाया तुम बताओ पहले। तुम्हें नहीं पता इसका मतलब? नहीं, मैं बता दूंगा। 60 साल में कांग्रेस ने क्या सिखाया? नहीं, पहले तुम बताओ। देश क्या है? अरे देश क्या है तुम्हारे हिसाब से? हमारा देश है, देश जनता का है, जनता का देश है। क्या है? क्या किसे कहते हैं देश? देश उसको कहते हैं जो सब लोग यहाँ आराम से रहे, और इस देश का मतलब मोदी। भाजपा। मोदी नहीं पहले हम, उसके बाद मोदी। अब मोदी है तो सब कुछ है, मुमकिन है। एक मिनट, वो भाई साहब देश बता रहे हैं, एक बार उनसे पूछो देश क्या है देश। देखिए, पिछले जैसे कांग्रेस ज्यादा समय तक राज की है, लेकिन उस टाइम विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार, केवल योजनाएं कागज में रहती थी, जमीन में नहीं पहुंच पाती।
बात तो सही है दौड़ा के जमाने में अगर योजना दिल्ली से लागू होती है तो गांव गरीब तक योजना पहुंचती है डिजिटल के माध्यम से। पहली बार डिजिटल में इंडिया इतने आगे गया है। और धारा 370 की बात करूं, आज पहले जम्मू कश्मीर का नाम सुनने से डर लगता है, लेकिन मैं 2 दिन पहले घूम के आया हूं, खुला घूम रहा हूं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार योजनाएं हैं आराम से। भारत में एकदम लॉ एंड ऑर्डर एकदम शांतिपूर्ण है। अभी पहले बहुत सारे घोटाले, भ्रष्टाचार। सवाल था देश क्या है? देश क्या है? देश भारत देश है, खुशहाल देश है। कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, अनाज मिलना चाहिए लोगों को। जितनी योजनाएं लागू होती है घर घर तक पहुंचनी चाहिए, तब जाके देश अच्छे ढंग से चलता है। अच्छा हमको सिखा रिया है। तो दोस्तों आई होप उम्मीद करता हूँ अब तक जो वीडियो आपने देखा है उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। और आगे जो वीडियो देखने वाले हैं, आगे वीडियो में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए कहता हूँ ये तो वीडियो का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर का लास्ट सीन देखना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तो दिखाते हैं आगे का वीडियो आप। सबसे पहले इन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस के टाइम पर राजीव गांधी का एक बयान था कि मैं 1 रुपए देता हूं तो नीचे पहुंचते हैं कितने, 10 पैसे, 15 पैसे। ठीक है, ये उसी को कोट करते हैं बार बार और कहते हैं मोदी जी के शासन में पहुंच जाते हैं। देश में आधार जिसके तहत ये डिजिटलाइजेशन चल रहा है कि योजना यहाँ से गाँव तक सीधे पहुँच रही है, उसके लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी आधार है। और आधार की योजना का विरोध करने वाले मोदी जी थे, आधार लाने वाली कांग्रेस थी। यूपीआई जो मोहल्ले मोहल्ले में ऑनलाइन तुम पेमेंट कर रहे हो, इसका जो पहला प्री फॉर्म है उसका नाम था एनपीसीआई, लाने वाली मनमोहन सरकार है। मोदी जी ने सिर्फ उसको आगे बढ़ाया है। आधार की योजना, आधार को योजनाओं से लिंक करना, ये सब कांग्रेस का विजन था। एनपीसीआई, यूपीआई जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, ये भी कांग्रेस की योजना थी। चलो अरे बाप रे, ये देश तो बता नहीं पाए। ठीक है, देश क्या होता है? देश होता है देश के लोगों से, ठीक, देश के रहने वाले लोगों से। और देश होने की अवधारणा, कंडीशन ये है कि उसके पास अपनी ज़मीन का हिस्सा हो, अपना राष्ट्रीय ध्वज हो, अपने लोग हों और साथ में अपनी आर्मी हो, तब देश बनता है। ठीक, और उन देश के लोगों में विखंडन का काम जो कर रहे हैं ना, वो मोदी जी करेंगे। मोदी जी ने देश दिया। 2014 के बाद जितना विभाजन इस देश के लोगों के दिलों में पैदा हुआ है, 2014 से पहले इतनी नफरतें, इतना विभाजन देश में नहीं था। ठीक है, 2014 से पहले लोगों के बीच में, लोगों के मन में धर्म को लेके कोई मतभेद नहीं था, जो 2014 के बाद पैदा हुआ। मॉब लिंचिंग जैसी घटना, धर्म के नाम पे लोगों को मारने जैसी घटना, धर्म के नाम पर रैलियों के अंदर दंगों की घटना, ये सब मोदी की सरकार में ज़्यादा बढ़े हैं। तो दोस्तों जब आपने अभिषेक भाई को देखा होगा और जब सुना होगा कि ये फैक्ट पर ही बात करते हैं और बात वो करते हैं जो रियलिटी होती है, ना कि अनभक्ति दिखाना। जो सच होता है वो बताते हैं, लेकिन इनकी बातों को सुनकर अनभक्त बिलबिला जाते हैं, जैसा कि आज की वीडियो में बिलबिला रहे हैं। तो चलो आगे का वीडियो भी देख लें कैसा होने वाला है। ये एक फैक्चुअल बात है। ठीक, 2014 के बाद कम्युनल दंगे ज़्यादा बढ़े हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भारत की छवि खराब हुई है। भारत में जितने लोग सक्षम हैं वो देश छोड़ के जा भी रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने देश छोड़ा है 2014 के बाद। ठीक है, और वो छोड़ने वाले हिंदू या मुसलमान नहीं थे, वो लोग थे जो कैपेबल थे और वो देश को असहज मान रहे थे, देश के एनवायरनमेंट के हिसाब से वो चले गए। हमारे पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। ठीक, लेकिन लोगों ने, ये मोदी जी की सरकार में, ठीक, कम्युनलवाद बहुत बड़ा है, बहुसंख्यकवाद बहुत बड़ा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जगह बीजेपी शासनकाल में भ्रष्टाचार कम हो रहा है, रोजगार बढ़ रहे हैं, उद्योग आ रहे हैं, विदेश से फंडिंग आ रही है, विदेशों से आ रही है, उद्योग लग रहे हैं। पहले डरते थे लोग उद्योग लगाने के लिए भारत में, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, अब पहले के मुकाबले इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, अभी के मुकाबले इन्वेस्टमेंट देख लीजिए। और भारत की आंकड़ा मैं नहीं बता सकता, मैं कोई वो नहीं हूँ, आंकड़ा नहीं बता सकता मैं। कोई तरीका कितना एफडीआई, एक मिनट, ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई में कितना इन्वेस्टमेंट आया भारत में 10 सालों में? आप कांग्रेस शासनकाल में आंकड़ा बता दीजिए, आप आंकड़ा बता दीजिए आपके शासनकाल में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लॉ, ठीक है, मनमोहन सरकार लेकर आ रही थी, मोदी जी ने विरोध किया था और रोक गया, विरोध करके रोक दिया गया, संसद में लाई नहीं। एक मिनट, लागू क्यों नहीं किया इन्हें ये नहीं पता भाई, संसद में नंबर नहीं थे उनपे, तो नहीं हो पाए लागू, और विरोध करने वाली ये भाजपा थी। बात तो सही है दूसरी बात, एफडीआई ना आने के बाद भी देश के अंदर ना जितनी इंडस्ट्री आई है, ठीक, जितनी इंडस्ट्री खुली है देश के अंदर, प्राइवेटेशन, वो सब की सब, ठीक है, सारी की सारी कांग्रेस के टाइम पे ही आई है। ठीक है, जितनी है, आज भी तुम काम भी कर रहे होगे ना किसी कंपनी में, तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कांग्रेस की टाइम पे आई है। समझ रहे हो?
समझ रहे हो? फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की वीडियो इस चैनल पर मिलते रहते हैं। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।